हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। नई सुबह और नया दिन और मैं आपका मोहम्मद आज़म समीर। दोस्तों, आजकल मैं आपको बता रहा हूँ थाईलैंड के बारे में और थाईलैंड की नेशनलिटी, थाईलैंड में शादी कैसे करते हैं, थाईलैंड में क्या क्या है, थाईलैंड का कल्चर, हेरिटेज और उसके इदारे कैसे हैं और कैसा टूरिज़म है वहाँ पे और आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आजकल आपको बता रहा हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा कि जब आप थाई नेशनैलिटी हासिल करने के लिए तगो-दो कर रहे होते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और उसके फ़ायदे क्या हैं। और ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में सारा कुछ बताया है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज जो मेरा फोकस है वो ये है दोस्तों कि मैं आपको बताऊँगा कि थाईलैंड में जब आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो कहाँ पे अप्लाई करते हैं और इसकी कितनी फ़ीस है और कितना प्रोसेसिंग टाइम है और पॉइंट्स कैसे मिलते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है इन 4 चीज़ों पे। इसके फ़ायदे क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। उसका लिंक मैंने यहाँ पे इस वीडियो के साथ अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन, वो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास जब पूरे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपके जितने सर्टिफिकेट्स हैं, रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, आपका शादी, बिज़नेस, एफिडेविट और सारी चीज़ें, और आपका 18 साल से ज़्यादा होना, पासपोर्ट और आपका पीआर वगैरह सारा मिला के जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ढूंढना पड़ता है पुलिस हेडक्वार्टर। आप जहाँ पे रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल छंगबियाओ में रह रहे हैं, माईचियांग में रह रहे हैं, पताया में, पुकत में, आयुताया में, जहाँ भी रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको करना पड़ता है पुलिस हेडक्वार्टर को तलाश, जो कि आपके हेडक्वार्टर के आसपास आपका घर हो, तो वहाँ पे जाके आप उनको ढूंढते हैं और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स करवाते हैं जमा। उसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और हेरिटेज और इस तरह का, और मिनिस्ट्री ऑफ जो गवर्नमेंट के अंडर है इदारा, वो आपका करेगा इंटरव्यू। और अगर आपको थाई लैंग्वेज आती है सही, अगर आपको उस पर है अबूर, तो दोस्तों समझ लें कि आपको थाईलैंड की नेशनलिटी लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो उसके बाद दोस्तों इसकी फ़ीस कितनी है। फ़ीस है दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आपको देने पड़ेंगे 10,000 बाहत, और अगर आप अपने बच्चों को भी साथ में उनकी अप्लाई करवाना चाहते हैं तो उनको पर बच्चा आपको देने पड़ेंगे 5,000 बाहत। और अगर आपकी दूसरे मेंबर्स भी हैं, उनके भी एज के हवाले से उनकी ये फ़ीस है। और 1,000 बाहत आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट फॉर नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट वो, और 2,000 आपको देने पड़ेंगे पूरी प्रोसेसिंग और उसके बाद उस सर्टिफिकेट को हासिल करने में, पासपोर्ट को हासिल करने में 2,000 बाहत आपको देना पड़ेंगे। तो ये तो थी फ़ीस। प्रोसेस 6 से 12 माह लग सकते हैं दोस्तों, 6 महीने से 12 माह इतना प्रोसेस टाइम लग सकता है। और ये आप 3 साल के बाद अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको वहाँ पे रहते हुए आपके पास पीआर 5 साल की है और रहते हुए आपको हो गए हैं 3 साल, सो देन यू कैन अप्लाई फॉर द नेशनलिटी और पासपोर्ट। इसके अलावा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि अप्लाई करते वक्त आपका नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड ज़रूर होना चाहिए, आपको थाई लैंग्वेज आती होनी चाहिए, और आपके बैंक में होना चाहिए बहुत ज़्यादा पैसा, जो कि आपके लिए हो बहुत ही मामन साबित हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि आप पूरे साउथ ईस्ट एशिया की कर सकते हैं सैर, और यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं डेवलप। और 2-4 बातें और जो बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो आपका नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, आपने कोई जुर्म ना किया हो, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आपके पास पैसा हो, और सबसे बड़ी बात ये कि आप के स्पाउस के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, अपनी बीवी के साथ, और आपकी जो बिज़नेस की लॉन्च कंपनी है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो। सो दोस्तों फिर आप बन जाएंगे थाईलैंड के सिटीज़न, और थाई का मतलब है फ्री, तो आप हो जाएंगे पूरी दुनिया में फ्री।
थाईलैंड फ्री वर्ल्ड। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। मैं फिर अगेन आपसे कहूँगा कि आप मेरी पिछली वीडियो के लिंक को ज़रूर चेक करें, आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी, क्योंकि मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही अच्छा। और इन बातों के साथ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, मुझे करें सपोर्ट, अपने दोस्तों को भी बताएं। अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।